वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर देता। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा लाइफ को तो एंजॉय कर लो यार। और प्लीज मुझे भी करने दो, फिर जब वक्त आएगा तो इस पे ही बात कर लेंगे। डॉक्टर ने कहा है मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा, 7 लाख लगेंगे। 7 लाख? दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा, 7 लाख लगेंगे। 7 लाख? हाँ अम्मा, 7 लाख। शाहिद की मां ने पैसे और मेरा जेवर देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। मैं ये कह रही थी कि अगर तू अपनी उस सहेली से बात करे तो शायद वो हमारी मदद कर दे। फाइजा, क्या परेशानी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। चलो बताओ, क्या हुआ है? जिंदगी में कोई सुकून की घड़ी मिली है मुझे कभी क्या? परेशानी और दुखों से तो मेरा बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। अब तो यूं समझ लो जैसे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। तो मैं क्या हूँ? तुम
कभी इंसान और कभी फरिश्ता। वेरी फनी। यस, लाइफ इज फनी, वी आर फनी। मुझसे शेयर नहीं करोगे अपनी परेशानी? मरियम, हुमैरा की आंखों का ऑपरेशन करवाना है और उसके लिए 7 लाख चाहिए। फाइजा, मैं तो पहले से ही कहती थी कि ऑपरेशन की नौबत आने से पहले ही ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। उसकी किस्मत ही खराब है। अगर अब ऑपरेशन ना करवाया तो वो बिनाई से बिल्कुल ही हाथ धो बैठेगी। आई एम सो सॉरी फाइजा। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? मेरी बहन का मुकद्दर क्या तुमने लिखा है? फाइजा, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? मैं ये कह रही थी कि अगर तू अपनी उस सहेली से बात करे तो शायद वो हमारी मदद कर दे। नहीं। अच्छा चलो, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो सर। हेलो मरियम, कैसी हो? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं यार, बोर हो रही थी। मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। ठीक हो यार? You know, you can't lie to a psychiatrist. ओके। Okay, let me guess. ज़रार ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं असद, मैं ज़रार के बारे में बात नहीं करना चाहती। और वैसे भी इट्स अबाउट फाइजा। फाइजा? माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, तो क्या हुआ उसे? वो बहुत परेशान है। पर हुआ क्या है उसे? क्यों परेशान है वो? उसकी बड़ी बहन का आंखों का ऑपरेशन है और डॉक्टर ने 7 लाख अरेंज करने का बोला है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर ऑल शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम उसकी हेल्प कर दो। असद, वो बहुत खुददार लड़की है, वो कभी मेरी हेल्प नहीं लेगी, कभी भी नहीं। तुम एटलीस्ट उसे ऑफर तो करो, क्या पता वो एक्सेप्ट कर ले। मैंने की थी बट शी रिफ्यूज्ड। चलो, वेल ठीक है, एटलीस्ट तुमने एक अच्छे दोस्त होने का फ़र्ज़ तो अदा कर दिया ना उससे पूछ कर। मैं क्या कर सकती हूँ? वो बहुत परेशान थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, फिर होती है बात। क्या होना है? चलो ओके, फिर होती है बात।
अरे डैड, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। नहीं नहीं, आप बैठो, चलो बैठो बैठो। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? कुछ ज़रूरी बात थी? तुम्हारी मरियम से कोई बात हुई थी? हाँ डैड, होती रहती है। देखो बनो मत, मरियम ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था और आगे से तुमने इनकार कर दिया। तो और क्या करता? वो खुद ही हाँ या ना की तलवार लेकर मेरे सामने खड़ी थी। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी डैड। मैं जान सकता हूं कि तुमने इनकार क्यों किया? मैं बस शादी नहीं करना चाहता अभी। शादी नहीं करना चाहते हो या फिर मरियम से शादी नहीं करना चाहते हो? एक ही बात है डैड। देखो जरा, ये एक बात नहीं है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं भाभी को कह देता हूं कि जरा इंतजार कर ले, लेकिन अगर तुम मरियम से शादी नहीं करना चाहते हो तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। तो बता दें। तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? मैं जानता हूं इसका क्या मतलब है। मरियम के डैड अपने सारे पैसे हमारे बिजनेस में से निकाल लेंगे। मैं उस पैसे के लिए अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकता। Why don't you understand this? मुझे तुम्हारी सोच पे हैरत हो रही जरार। क्या तुम्हें मरियम ऐसी लड़की लगती है जो किसी की जिंदगी खराब करे? मरियम बहुत अच्छी लड़की है and I'm pretty sure उसके नसीब में जो कोई भी लड़का होगा वो बहुत खुशकिस्मत होगा। तो वो खुशकिस्मत शख्स तुम क्यों नहीं बन जाते हो? फिलहाल तो शादी जैसी कमिटमेंट तो मैं नहीं कर सकता, और स्पेशली मरियम से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई है जिससे बहुत जल्द आपको मिलवाऊंगा। किससे? उस लड़की के बाप की हैसियत, स्टेटस या रुतबा कुछ तो बताओ मुझे। कहीं तुम किसी मिडिल क्लास लड़की के धोखे में तो नहीं आ गए हो जरार? ऐसी लड़कियां तुम जैसे दौलतमंद लड़कों की दौलत की वजह से उनके साथ चिपकती हैं। जमाना भरा पड़ा है इन गोल्ड डिगर से। आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर एहसास होगा कि तुम्हारा यह फैसला कितना गलत था। मैं जिससे आपको मिलवाना चाहता हूँ वो दुनिया की वाहिद लड़की है जो पैसे के पीछे नहीं भागती। दुनिया में ऐसी औरत बनी नहीं जो दौलत से मुतासिर ना हो। हाँ, अगर तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारी नजर में कोई ऐसी लड़की है तो उससे मैं मिलना चाहूंगा। अगर ऐसी बात है तो आप सरप्राइज के लिए रेडी हो जाए डैड। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? कोई फकीर या फिर कोई गोल्ड डिगर? फायजा, आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे तुम। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर देता, मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर देता। बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर देता। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मरियम, तुम सबकी मजबूरी, सबके मसाइल समझती हो, पर मेरे दिल के हालात क्यों नहीं समझती। मैं इश्क तेरे नाल करके
जिंद नावे तेरे करके बैठा तक्का हुण रावा तेरिया मैं सुपने सजाए तेरे मैं वादे निभाए तेरे तू जांदे जांदे गए हो सब तोड़ के। देखो जरा, ये एक बात नहीं है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं भाभी को कह देता हूँ कि जरा इंतजार कर लो, लेकिन अगर तुम मरियम से शादी नहीं करना चाहते हो तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। बता दें। तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है? कहीं तुम किसी मिडिल क्लास लड़की के धोखे में तो नहीं आ गए हो जरा? ऐसी लड़कियां तुम जैसे दौलतमंद लड़कों की दौलत की वजह से उनके साथ चिपकती हैं। जमाना भरा पड़ा है इन गोल्ड डिगर से। आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर एहसास होगा कि तुम्हारा यह फैसला कितना गलत था। तुझसे यूं ना पाना तेरे गम में मिट जाना ऐसा भी क्या मेरा कसूर आखिर में वो घायल है जिसके सीने में दिल है इश्क का है यही फितूर गमा विच लंघ गईयां रातां याद आउण तेरियां बातां नहीं भुलदियां मैं तो हुण गल्लां तेरियां तेरे बिन जी नहीं सकदा तेरे बिन मर नहीं सकदा ओए मिठू पुत्र, छुट्टियां काट किया कर बेटा। एक छुट्टी करने से ना बंदा एक हफ्ता पीछे चला जाता है। काम सीख ध्यान से, माँ बाप का सहारा बनी बड़ा होके फिर हैं। ये ठीक ही है। हाँ जी उस्ताद। हो ईसा साहब, क्या हाल है मेरी जान के टोटे? मान से अभी मैं चाय का ऑर्डर देने लगा था, उधर से तू आ गया। सुना? और नहीं उस्ताद, और यार उस्ताद तेरी इस दुकान में ना मेरा दम घुटता है यार, और तू चल इधर से यार। हैं? और किधर जाना चाहता है मेरी जान के टोटे? और यार तू कहीं भी चल यार, पर इधर से चल यार। और फिर मेरे धंधे का क्या होगा? होए, दिन दिहाड़े में अपनी दुकान छोड़ के तेरे साथ तो नहीं जा सकता ना। वाह भाई। ठीक है, तू कमा 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 के पागल हो जा। ओए मेरी जान के टोटे, ओए हम तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए कमाते हैं शहजादे। ओए कमा कमा के पागल तो पैसे वाले हो रहे हैं कि नहीं? देख उस्ताद, मैं जा रहा हूं, तूने चलना है तो चल। अच्छा नाराज ना हो। अच्छा मेरी बात सुन, तू बाइक स्टार्ट कर जरा ना, मैं ना ये शागिर्दों को काम पे लगा के आता हूं। हैं? चल निकल। और चल जल्दी कर यार। अजीब ही आदमी है भाई, काम धंधे ही छुड़वा देता है ये तो। ओए ध्यान से दोनों काम करना और लड़ना पड़ना आपस में। और अगर मुझे देर होगी ना, और ताला लगा के दुकान को तो निकल जाना। रब रखा फिर हैं। क्यों आप मेरे पीछे पड़े? मैंने आपको बताया है ना, मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कहाँ पा गए हो? प्रॉब्लम्स को कम करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। ये लो। ये क्या है? देख लो। गाड़ी रोको। चल गाड़ी रोको। मेरी बात तो सुनो। I said stop the car.
फाइजा लिसन, मेरा नाम मत लेना तुम आयदा। देखो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? कोई फकीर, बेकारन, या फिर कोई गोल्ड डिगर? फाइजा तुम गलत बस समझ रही मिस्टर हो। जरार, मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। फाइजा आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे तुम। ना अगर इस तरह खामोश बैठना था तो मेरी दुकान बुरी थी बैठने के लिए। क्या बताऊं उस्ताद यार, आज ना अपने मुकद्दर पे रोना आ रहा है मुझे। क्यों? यार मुझे तो लगता है कि मैं ना दुनिया का बेकार तरीन इंसान हूं यार, जो सब कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकता यार। ओए प्यारे लाल, ओए हर गरीब आदमी ना रोजाना अपनी किस्मत पे एक दफा रोता जरूर है, और उसको लगता है कि गरीबों की बस्ती में पैदा होना ना उसकी किस्मत की स्याही की सबसे बड़ी दलील है। और कुछ लोग ना अपनी किस्मत की कालक को ना खुद ही अपने हाथों से अपने जीवन पे मल लेते हैं और बाद में सारी जिंदगी पछताते रहते हैं, और यही उनकी किस्मत की खराबी की सबसे बड़ी दलील होती है। आई समझ कि अगली भी गई। और प्यारे लाल, चल अब बता भी दे क्या हुआ है, काफी परेशान लग रहा है तू वैसे। यार उस्ताद वो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हम पे। वो मेरा भाभी है ना यार, उनकी आंखों की ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 7 लाख रुपया मांगा है। वाकई? हाँ यार, और तू देख मैं 1 रुपए की मदद भी नहीं कर सकता उनकी। अच्छा, पर जिगर वो अगर तू चाहे तो इस वक्त तू उनकी मदद कर सकता है। और मैं कुछ समझा नहीं, मदद तो उनको चाहिए, मुझे नहीं। मेरी जान, मैं समझाता हूं ना तुझे। देख अम्मा, यही मौका है इन लोगों को सबक सिखाने का। तू जेवर देने की शर्त रखते मेरी और फायजा की शादी हैं, और फिर देखना। और वैसे भी अब जेवर तो वापस इसी घर में आएंगे। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता।
ईसा, तू कब आया? अम्मा, मैं अभी थोड़ी देर पहले। तू सो रही थी ना? हाँ, जरा आंख लग गई थी। तुझे आज माँ की याद कैसे आ गई? अम्मा, तू कैसी बातें कर रही है? तुझे भी भला मैं भूल सकता हूँ? अभी तो तेरी बीवी नहीं है ना, जब वो आ जाएगी तो तुझे भी माँ की याद नहीं आएगी। ना अम्मा ना, देख, तेरी अपनी जगह है, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तू बेशक लिख के ले ले मुझसे। चल हट, ऐसे ही बनाता रहता है माँ को। अम्मा, वो शायद भाई नजर नहीं आ रहे, किधर गए? हाँ, उसे आजकल अपनी बीवी की फिक्र रहती है, उसे ही शहर में लेके घूमता रहता है। वो पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? 7 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम खड़े पांव पे कैसे हो सकता है? मुझे क्यों मार दी अम्मा? तू नौकरी करता तो इन पैसों के लिए लोगों के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते। अच्छा अम्मा, मैं कमाने लग जाऊंगा, मैं बहुत कमाऊंगा। पर अम्मा, तू बस मेरे लिए फायजा ला दे। फिर वही पुरानी रट है? फायजा क्या कोई चीज है जो मैं बाजार से खरीद के लाके तुझे दे दूं? है? हाँ अम्मा, बेशक खरीद के ले आ, कुछ कर, बस ले आ। मार खाएगा मुझसे। उस हराफा का भूत अभी तक तेरे सर पर सवार है। देख अम्मा, तू एक दफा ठंडे दिमाग से सोच, तेरी ये शानों से भी जान छूट जाएगी और मैना भाभी का ऑपरेशन भी हो जाएगा और मुझे फायदा भी मिल जाएगी। क्या बोली जा रहा तू? देख अम्मा, यही मौका है इन लोगों को सबक सिखाने का। तू जेवर देने की शर्त रखते मेरी और फायजा की शादी हैं, और फिर देखना। और वैसे भी अब जेवर तो वापस इसी घर में आएंगे। चल टांगे दबा मेरी, हाथों में जोर नहीं है तेरे? हैं? अच्छा, दबा रहा हूँ। गाड़ी रोको। मेरी बात तो सुनो। आई सेड स्टॉप द कार। पर हुआ क्या है?
गलत समझ रही हो। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? कोई फकीर, बेकारन, या फिर कोई गोल्ड डिगर? फाइजा तुम गलत बस समझ रही मिस्टर हो। जरार, मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। फाइजा आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे तुम। जरार, तुमसे मुझे कम से कम ये तवक्को नहीं थी। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे इतनी बड़ी फेवर लूंगी? गमां विच लंघ गईयां रातां, याद आउण तेरियां बातां, नहीं भुलदियां मैं तो हुण गल्लां तेरियां। तेरे बिन जी नहीं सकदा, तेरे बिन मर नहीं सकदा। तेरे बिन जी नहीं सकदा, तेरे बिन मर भी नहीं सकदा। तू छड़ गयो राह विच मैनू रोल के, रोल के, रोल के, रोल के, रोल के। दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, दिले बेनाम तेरे नाम कर देता। ओए, और जिस लड़की को तूने इतनी मोहब्बत की है उसके साथ तेरी शादी होने जा रही है और तू मुझसे पूछ रहा है मिठाई का डब्बा किस खुशी में? वाह रे वाह। ये जो तुझे छत नजर आ रही है ना अपने सर पे, वो हमें दे गया था। तू ये कैसे छीन सकती है? तू कैसे इसको बेच सकती है फैजा? मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहा और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फाइजा, फाइजा तो आस्तीन का सांप निकली। और जरार, वो तो है ही एक नंबर का फ्लर्ट। दिले